बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम। आज की जो दस्तक है और तवज्जो है वो इस जानिब है कि जादू और उसके असरात। दौर हाजिर में हम देख रहे हैं कि जादू और उसके असरात पे आमिलों की चांदनी हुई है। मेरा ख्याल है कराची के जिस सड़क से गुज़रो वहाँ हर तमन्ना पूरी होने के आपको बोर्ड नज़र आते हैं, हर मसाइल का हल, फ़ला बंगाली, फ़ला मातमा, फ़ला वो फ़ला निमाका। तो खुदाया इन चक्रों से निकलें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल रहनुमाई हर मामले में, वो जादू हो, असरात हो, वो हम तक पहुंची हुई है। बस सिर्फ तवज्जो करने की देर है और इल्म हासिल करने की देर है। आप जादू का इलाज खुद करेंगे, आप असरात का इलाज खुद करेंगे, आप अपने मसाइल का हल खुद निकालेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस ये चंद मिनट की वीडियो मेरी देख लें जो आपके लिए नाफ़े। बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी इस हदीस को लेकर आए कि अगर एक मक्खी जो है उसके एक पर में बीमारी है और एक पर में शिफा है, जब वो किसी चीज़ पे गिर जाए तो या तो मक्खी को पूरा डुबो दें या फिर उस जगह से, उस सालन को या जिस जगह गिर गई है वहाँ से निकाल दें, क्योंकि वो हमेशा बीमारी वाले पर से गिरती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी इतनी कामिल रहनुमाई फरमाई है कि मक्खी के पर की मालूमात से भी हमें महरूम नहीं रखा। तो बताइए कि दौर हाजिर में जो जादू या अमलियात या असरात, इससे नबी पाक ने हमारी रहनुमाई नहीं फरमाई होगी? यकीनन फरमाई होगी। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जादू और उसके असरात के क्या क्या हदीसें हम तक पहुँची हैं वो देखते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी इस हदीस को लेकर आए कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो 7 अजवा खजूरें दिन में खा ले, सही हदीस है ये कि जो 7 अजवा खजूरें दिन में खा ले उस पर जादू असर नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे अब किसी की तवज्जो कोई आमिलों के पास तो भाग रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे ज़रा सी भी तवज्जो नहीं दे रहा। अब आप देखें कि ऐसा कौन सी, जिसके आपको मैं बताऊं, अगर किसी शख्स को बुखार या फ्लू होता है तो किस तरह पता चलता है? जाहिर बात है, आप उसका माथा देखते हैं, उसका टेम्परेचर देख सकते हैं, क्या यार इतना गर्म हो रहा है, इसको फ्लू हो रहा है। अब आप खुद सोचें कि एक बुखार की भी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो यकीनन जादू की भी अलामात ज़ाहिर होती होंगी। लेकिन अगर आप जाहिल आमिलों से बच जाएं, अगर कोई वाकई आमिल होगा और जिसको पता होगा कि इस पे जादू के असरात हैं, उसकी निशानी मैं आपको बता देता हूं, कभी गौर करना। अगर किसी बंदे के ऊपर सिपली हुआ है तो यकीनन देखिएगा, एक तो बात, उसकी आंखें बहुत चढ़ी हुई नज़र आएंगी आपको सिपली की, और दूसरी उसकी आंखें पीली हो जाएंगी जिसको सिपली हुआ है, और तीसरा उसके नाखूनों में से बदबू आएगी। अगर वो हाथ धो के भी आ जाएगा और वाकई किसी को सिपली हुआ है और गंदे असरात किसी पे आए हुए हैं, तो उसके पहचान का तरीका ये है कि उसकी आंखें चढ़ी हुई होंगी, उसकी आंखें पीली होंगी और उसके नाखूनों से बदबू आ रही होगी। ये सिपली के असरात होते हैं जो उस पर ज़ाहिर होते हैं। लेकिन हल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, सिपली और जादू किसी चीज़ से होता है ना कोई मंत्र पढ़ा जाता है ना कोई ऐसे कलेमात पढ़े जाते होंगे, किसी पे भी चीज़ पे भी पढ़े जाते होंगे, वो अपना असर करते हैं या नहीं करते? तो आप कहेंगे यकीनन करते हैं, जब भी तो जादू होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने किसी चीज़ से महरूम ना फरमाया। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 आयतें ऐसी हैं जो पूरे इंसान के नुकसान की किफ़ालत करती हैं। इन गंदे असरात से पूरे नुकसान की किसी किस्म का ज़रर नहीं पहुंचाती। आप अजवा खजूरें खाएं, और अगर कोई शख्स, क्योंकि मिजाज ये होता है जिसको जादू होता है उसका दिल नेकी की तरफ माइल ही नहीं होता,
गंदगी की तरफ जाता है। तो खुदाया सबसे पहले उससे असरात जो कम करें, आप उसको 7 अजवा खजूरें खिलाएं। और दूसरी बात, अगर किसी को ये लगे कि उसके घर में असरात हैं तो वो सूरह बकरा की तिलावत करे। मेरे एक स्टूडेंट थे, वो अपने घर के मामलात बताते थे कि यार उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ नागहानी होती रहती है, और वो उन हरकत को और सकनात को देख भी रहे होते हैं। तो मैंने उसे मशवरा दिया कि आप मगरिब के बाद सूरह बकरा की तिलावत शुरू करें, सिर्फ 3 दिन तक तिलावत करें, फिर मुझे बताएं। उन्होंने पहले दिन ही तिलावत शुरू करी, मुझे फ़ोन आ गया, आप फ़ौरन घर पे आए। मैं क्या माजरा हूँ, आप घर पे आए? उसने बताया कि मैंने जैसे ही सूरह बकरा की तिलावत करी तो किचन का गड़ा हुआ स्लिप मार्बल का, बोल रहा है वो सहन में आके गिरा इतनी तेज से। तो मैंने उसको बताया घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सूरह बकरा की तिलावत जारी रखें। उसने यकीन करे 3 दिन सूरह बकरा की तिलावत फरमाई है, उसके घर में आफियतों का नज़ूल हो गया। इमाम बुखारी एक हदीस लेकर आए, एक साहबी कुरान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे सूरह बकरा की। जैसे ही सूरह बकरा की तिलावत फरमाने लगे, उनका घोड़ा बिदकने लगा। आपने तिलावत मौकूफ़ करवा दी। फिर उन्होंने तिलावत करी तो उनका घोड़ा फिर बिदकने लगा, फिर उन्होंने तिलावत बंद कर दी। फिर उन्होंने तिलावत शुरू करी तो फिर वही कि घोड़ा बिदकने लगा। उनका बेटा याह्या उस घोड़े के पास सो रहा था। आपने फरमाया ऐसा ना हो कि इसको ज़रर पहुंच जाए। आपने तिलावत बंद करके आसमान की तरफ देखा तो फिर सारा माजरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुबार्श कर दिया कि पूरा माजरा बयान कर पाँ के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो तुम बादल देख रहे थे जिसमें चिरागों की रोशनी थी, वो फरिश्ते थे। क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा तिलावत होती है वहाँ उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल शुरू हो जाता है, और जिस घर में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल शुरू होगा, आप गुमान करेंगे वहाँ जिन्नात का असरात रहेंगे। बाकी बस तवज्जो है, आलिमों को हमें पैसे देने हैं, दाल देनी है, चीनी देनी है, बकरा देना है, लेकिन कुरान और हदीस खोल के नहीं देखना। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। और अगर किसी बच्चे पे उसकी आंखें चढ़ी हों और तबीयत बहुत घबरा रही हो तो बिस्मिल्लाह आपने आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, ये 3 बार सुबह शाम पढ़ के बच्चे को फूंक देना है। कैसी भी नजर बद हो अल्लाह उससे हिफाजत अता फरमाएगा। और आपके कारोबार में आप पहुँचते हैं कि यार वहाँ कोई असरात है, कोई ज़रर है, कोई नुकसान है कारोबार में, तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये सुबह शाम 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपका घर महफूज, आपके बच्चे महफूज सूरह बकरा की तिलावत से। और वो हज़रत उम्मे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप जब भी सोने बिस्तर पे आराम फरमाने के लिए तशरीफ़ लाते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों कुल पढ़ के अपने हाथों पे फेर के पूरे जिस्म पे फेरते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हमें शयातीन से कैसे महफूज रहना है और कैसे अपने आप को बचाना है। ये सारी बातें हदीस में वारिद हुई हैं, बस हमारा जहन इस तरफ डाइवर्ट नहीं होता, क्योंकि जब तक बकरा नहीं देंगे ना तब तक मसले का हल नहीं निकलेगा। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और इस बात पे गौर करने की तौफीक अता फरमाए कि हम दीन को हकीकी मानों में समझे, ना कि झूठे जाहिल आमिलों के चक्करों में हम लोग फंसे रहें। वसल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।